शाम को रेलवे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठी अपर्णा ट्रेन आने का इंतजार कर रही थी। तभी कंधे पर बैग टांगे एक हम उम्र लड़का बेंच पर आकर बैठते हुए बोला, माफ कीजिएगा, लगता है आज ट्रेन लेट हो गई है। अपर्णा उसकी ओर देखकर हाँ में सिर हिला दिया। लड़का देखने में सुंदर था। उसे भी अपनी ओर देखते हुए अपर्णा ने अपना ध्यान दूसरी ओर से आ रही गाड़ी को देखने में लगा दिया। उनके बीच फिर खामोशी छा गई। इस बीच कई ट्रेनें गुजर गई। जैसे ही उनकी ट्रेन की घोषणा हुई, अपर्णा उठ खड़ी हुई। ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर लगी तो वह चढ़ने को हुई। तभी अचानक उसकी चप्पल टूट गई और पैर पायदान से फिसल प्लेटफॉर्म के नीचे चला गया। अपर्णा के पीछे खड़े उसी अनजान लड़के ने बिना देर किए झटके से उसका पैर निकाला और फिर सहारा देकर उठाया। वह चल नहीं पा रही थी। उस लड़के ने कहा, यदि आपको बुरा न लगे तो आप मेरे कंधे का सहारा ले सकती है, ट्रेन छूटने ही वाली है। अपर्णा ने हाँ में सिर हिलाया तो उस लड़के ने उसे ट्रेन में सहारा दे चढ़ाकर सीट पर बैठा दिया और खुद भी सामने की सीट पर बैठ गया। तभी ट्रेन चल दी। उसने अपना नाम सौरभ बताया और अपर्णा से पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, अपर्णा। फिर सौरभ ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? अपर्णा बोली, दिल्ली। सौरभ पूछा, आप क्या करती हैं? अपर्णा बोली, मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ, वहाँ पीजी में रहती हूँ। आपको कहाँ जाना है? सौरभ बोला, मैं भी दिल्ली ही जा रहा हूँ अपने भाई से मिलने। तभी अचानक कंपार्टमेंट में 3-4 लोग घुसे और फिर आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपर्णा के बगल में बैठ गए। उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। अपर्णा का सांस लेना मुश्किल होने लगा। उनकी भाषा भी अश्लील थी। सौरभ ने स्थिति को भांपकर अपर्णा से कहा, डार्लिंग, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम ऊपर वाली बर्थ पर लेट जाओ, बार बार आने जाने वालों से तुम्हें परेशानी होगी। अपर्णा ने स्थिति को समझकर सौरभ की बात मान गई। सौरभ ने उसे सहारा दिया तो वह ऊपर की बर्थ पर लेट गई। इधर पैर में चोट के कारण दर्द भी हो रहा था। हल्की सी कराहने की आवाज सुनकर सौरभ ने एक ट्यूब अपर्णा की तरफ बढ़ाई। अपर्णा बोली, ओह, आप कितने अच्छे हैं। उन लोगों ने सौरभ को अपर्णा की इस तरह सेवा करते देखने के बाद कोई कमेंट नहीं किया और अगले स्टेशन पर सभी उतर गए। अपर्णा ने चैन की सांस ली। सौरभ तो जैसे उसकी ढाल ही बन गया था। अपर्णा ने कहा, सौरभ, आज तुम न होते तो मेरा क्या होता। मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं। आज जो भी तुमने मेरे लिए किया, शुक्रिया शब्द उसके सामने छोटा पड़ रहा है। सौरभ बोला, ओह अपर्णा, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। बातें करते करते दिल्ली आ गया। अपर्णा ने अपने बैग में रखी स्लीपर निकालकर पहननी चाही, मगर सूजन की वजह से पहन नहीं पा रही थी। सौरभ ने देखा तो झट से अपनी स्लीपर निकाल कर दे दी। अपर्णा ने मुस्कुराते हुए स्लीपर पहन ली। सौरभ ने अपर्णा का बैग उठा लिया, उसको सहारा देकर ट्रेन से नीचे उतारा और फिर बोला, मैं तुम्हें पीजी तक छोड़ देता हूँ। अपर्णा बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी। सौरभ ने कहा, कैसे जाओगी? अपने पैर की हालत देखो, किसी हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं, फिर तुम्हें पीजी छोड़कर मैं भैया के घर चला जाऊंगा। फिर वो दोनों एक टैक्सी में बैठकर हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा, ज्यादा नहीं लगी है, हल्की मोच है, आराम करने से ठीक हो जाएगी। मैंने दवा लिख दी है, 1-2 दिन में से आराम मिल जाएगा। हॉस्पिटल से निकलकर दोनों टैक्सी में बैठ गए। अपर्णा ने अपने पीजी का पता बता दिया। टैक्सी सीधा पीजी के पास रुकी। सौरभ ने अपर्णा को उसके कमरे तक पहुंचाया, फिर जाने लगा तो अपर्णा ने कहा, बैठिए, कॉफी पीकर जाइएगा। इस पर सौरभ बोला, अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी तो भैया परेशान होंगे, कॉफी फिर किसी दिन पीऊंगा। जाते समय सौरभ ने बाय तो अपर्णा ने भी जवाब में बाय बोला और फिर दरवाजे के पास आकर उसे जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद बिस्तर पर लेटी तो सौरभ का चेहरा आंखों के आगे घूम गया। तभी दरवाजे की बेल बजी। इस समय कौन हो सकता है, यह सोचकर अपर्णा ने दरवाजा खोला तो सामने सौरभ खड़ा था।
वो बोला, मैं जल्दबाजी में मोबाइल यहीं भूल गया था। अपर्णा बोली, अब आ गए हो तो कॉफी पी के जाना और अपनी स्लीपर भी ले जाना। सौरभ फोन पर अपने भाई से बातें करने में व्यस्त था। तभी अपर्णा 2 कप कॉफी बना कर ले आई। उसने सौरभ को एक कप देकर सौरभ के सामने बैठ गई। दोनों खामोशी से कॉफी पीने लगे। कॉफी खत्म होते ही सौरभ जाने के लिए उठा और बोला, अपर्णा, मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है। अब तक विश्वास अपनी जड़ें जमाने लगा था, इसलिए अपर्णा ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। सौरभ ने कहा, फिर मिलेंगे, बाय। सौरभ के जाने के बाद अपर्णा बिस्तर पर लेट गई। लेटे लेटे अपर्णा को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो घड़ी की तरफ देखा, 8 बज रहे थे। फिर वो तुरंत उठ खड़ी हुई, जल्दी से तैयार हुई और नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गई। 1 सप्ताह कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज कॉलेज की छुट्टी थी। अपर्णा को बैठे बैठे सौरभ का ख्याल आया। वो कह रहा था फोन करेगा, लेकिन उसका कोई फोन नहीं आया। एक बार मन किया खुद ही कर ले। फिर किताब लेकर कुछ देर तक यूं ही पन्ने पलटती रही। तभी अचानक फोन बजा। देखा तो सौरभ का था। अपर्णा ने हेलो कहा। सौरभ ने पूछा, कैसी हो अपर्णा? अपर्णा बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमने कोई फोन नहीं किया। सौरभ ने हंसते हुए कहा, मैं भाई के साथ व्यवसाय में व्यस्त था। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अपर्णा के तो जैसे पंख लग गए। उसने पहनने के लिए एक सुंदर सी ड्रेस निकाली। उसे पहन कानों में मैचिंग इयररिंग्स पहनकर आईने में निहारा तो आज एक अलग ही अपर्णा दिख रही थी। बाहर बाइक के हॉर्न की आवाज सुनकर अपर्णा जल्दी से बाहर भागी। सौरभ ने कहा, आज बहुत सुंदर लग रही हो। यह सुनकर अपर्णा का दिल रोमांचित हो उठा। फिर पूछा, कहाँ ले चल रहे हो? सौरभ बोला, कॉफी हाउस चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। और फिर बाइक हवा से बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद अपर्णा बोली, सौरभ, कुछ देर से एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है। सौरभ बोला, तुम्हारा वहम है। हो सकता है उन्हें भी इधर ही जाना होगा। देखो वह कॉफी हाउस आ गया। तुम चल कर बैठो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। अपर्णा अंदर जाकर बैठ गई। सौरभ भी जल्दी लौट आया और बोला, अपर्णा क्या लोगी? संकोच मत करो, अब तो हम मिलते ही रहेंगे। कॉफी ऑर्डर कर दूं? अपर्णा की हाँ सुनते ही सौरभ ने 2 कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही पलों में कॉफी आ गई। दोनों बातें करते हुए कॉफी पीने लगे। कॉफी पीने के बाद अपर्णा ने घड़ी की तरफ देखकर सौरभ से कहा, अब हमें चलना चाहिए। सौरभ बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा, मेरी एक मीटिंग है। सौरभ अपर्णा को छोड़कर अपने ऑफिस पहुंचा। वो अपने भाई गौरव के कैबिन में पहुंचा तो उन्होंने गुस्से से पूछा, सौरभ कहाँ थे तुम? क्लाइंट तुम्हारा इंतजार करके चला गया। तुम कहाँ और किसके साथ घूम रहे थे? मुझे सब साफ साफ बताओ। सौरभ बोला, मैं अपनी एक दोस्त अपर्णा के साथ था। आपको बताया तो था उसके बारे में। गौरव बोला, मुझे तुम्हारा इन साधारण परिवार के लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर बिजनेस में ऐसे काम नहीं होता है। अब तुम घर जाओ और फोन पर क्लाइंट से अगली मीटिंग फिक्स करो। जी भैया, बोलकर सौरभ चला गया। इधर सौरभ और अपर्णा की दोस्ती को 6 महीने बीत गए। मुलाकातें बढ़ती गईं। अब दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकले। तभी पास से एक बाइक पर सवार 2 युवक बगल से गुजरे कि अचानक सनसनाती हुई गोली चली, जो अपर्णा की बांग को छूती हुई सौरभ की बांग में जा धंसी। अपर्णा चीखी, गाड़ी रोको। सौरभ ने गाड़ी रोक दी। उसके बांग से रक्त की धारा बहने लगी। अपर्णा घबरा गई। सौरभ को सहारा देकर वही सड़क के किनारे बांग पर दुपट्टा बांध दिया और फिर मदद के लिए सड़क पर हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का प्रयास करने लगी, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं। तभी अपर्णा को ख्याल आया। उसने 100 नंबर पर फोन किया। जल्दी पुलिस की गाड़ी पहुंच गई।
सबकी मदद से सौरभ को अस्पताल में भर्ती कराया। उसने सौरभ के फोन से उसके भाई को फोन पर इसकी सूचना दे दी। डॉक्टर ने कहा कि काफी खून बह चुका है, खून की जरूरत है। अपर्णा अपना खून देने के लिए तैयार हो गई। ब्लड ग्रुप चेक कराया तो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया, इसलिए उसका खून ले लिया गया। तभी बदहवास से सौरभ के भाई ने वहां पहुंचकर डॉक्टर से कहा, किसी भी हालत में मेरे भाई को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, आपको इस लड़की का धन्यवाद करना चाहिए, जो सही समय पर अस्पताल ले आई। अब ये खतरे से बाहर हैं। गौरव की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे ही सौरभ को होश आया, गौरव फफक कर रो पड़ा, भाई मुझे माफ कर दे। मैं पैसे के घमंड में एक साधारण परिवार की लड़की को तुम्हारे साथ नहीं देख सका और उसे तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहा। पर मैं भूल गया था कि पैसे से ऊपर इंसानियत भी कोई चीज है। अपर्णा, मुझे माफ कर दो। सौरभ ने तुम्हारे बारे में बताया था कि वह तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि साधारण परिवार की लड़की हमारे घर की बहू बने। आज तुमने मेरे भाई की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। और फिर अपर्णा का हाथ सौरभ के हाथों में देकर बोला, मैं जल्द ही तुम्हारे माता पिता से मिलकर दोनों की शादी की बात करता हूँ। यह कहकर गौरव बाहर चला गया। सौरभ अपर्णा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अपर्णा, अब हम सहयात्री से जीवन साथी बनने जा रहे हैं। यह सुनकर अपर्णा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए काल्पनिक कहानी द्वारा बनाया गया है। इसके सभी पात्र काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी की कहानी इससे मिलती है तो वो बस एक संयोग मात्र है। किसी को भी ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है।